नमस्कार। हम कल लोग मानसून पढ़ रहे थे। तो मानसून हमने पढ़ा था, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ा था। साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा भारत में 80% तक बारिश होती है। ठीक है, हमने कल ये भी जाना था कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, सूखा क्यों पड़ा रहता है, रेगिस्तान क्यों है, उत्तराखंड में बादल क्यों फटते हैं। ठीक है, बादल का फटना क्या होता है। बादल का फटना ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि बादल फट गया हो। ठीक है, चेरापूंजी एंड मानसेरा में बारिश ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इनकी पहाड़ियों है ना, ऐसे पहाड़ियों की लोकेशन इस प्रकार से है ना। कल ने बताया था ना, इस प्रकार से तो पानी यहाँ आता है और फंस जाता है। तो यहाँ पर ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़, 3 पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मेघालय में। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार थोड़ा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही था। यहाँ से मानसून आया था हमारा। ठीक है, यहाँ से 2 भागों में बटा था हमारा मानसून। एक इस साइड गया था और एक इस साइड गया था। और यहाँ पे हम इसका माउंटेन्स पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, ये है। ठीक है, ये है ईस्टर्न घाट, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये है कार्डेमोम, ये कार्डेमोम है, कार्डेमोम। ये अनाईमुलाई की पहाड़ियाँ है। ठीक है, यहाँ पे विंध्या है रेंज, यहाँ पर सतपुड़ा है, विंध्या। ठीक है, यहाँ पर है मैकाल। ठीक है, और यहाँ पे है यहाँ पे ये अरावली, अरावली, ये है गिर। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पर 3-4 है। ठीक है, ये शिवालिक है, ये मेघालय। यहाँ पे गारो, खासी, जयंती 3 पड़ती है। यहाँ पे मिकीर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 2 पड़ती हैं। यहाँ पे नागा हिल पड़ती है और मीज़ो हिल पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे नागा पड़ती है और यहाँ पे मीज़ो पड़ती है, उल्टा बोल के ना यहाँ पर। तो ऐसा मानसून आया था हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ बारिश कराता था क्योंकि यहाँ पे उसको पहाड़ियाँ मिल जाती है, तो यहाँ पूरी तरह बारिश कराता है, बारिश कराता है, बारिश कराता है। ठीक है, यहाँ पे आता है तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है, ऐसा ऐसा। और ये यहाँ पर ये 1 2 ये 3, ये 3 वाला पोर्सन है, ये पूरे यहाँ फंस के यहाँ पर बारिश करवा देता है। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और ये इसका बहुत वेग ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए चंचल नदी और रेवा नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, रेवा नदी। और ये मैकाल रीजन, यहाँ से 3 नदी निकलती है। यहाँ से निकलती है सोन और यहाँ पर निकलती है महानदी। महानदी पर ही हमारा एक डैम बना है जिसको कहते हैं हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम यहाँ पर बना है, जो कि अभी अब बंगाल में यहाँ पर गिर जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरे नंबर की जो पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पर ये पहले नंबर पर तो यहाँ बारिश हो गई, दूसरे नंबर से यहाँ बारिश हो गई, और तीसरे नंबर की पहाड़ियाँ ये यहाँ से टकराती नहीं और यहाँ पहुँच जाती हैं और यहाँ पर ये उत्तराखंड वाले इलाके में बारिश करवा देती है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हो गया। अब ये वाला इसके साथ क्या हुआ, ये यहाँ जाता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ थी जिनके साइज इस प्रकार से ना, कल बताया था हमने, इस प्रकार से है। तो ये इससे टकराती हैं और यहाँ पे यहाँ ये गारो वाली जयंती, गारो इस वाली पहाड़ी पर 2 है, ये यहाँ मानसीराम है और यहाँ पर चेरापूंजी है। ठीक है, चेरापूंजी है, यहाँ पर दोनों पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से टकराकर यहाँ पर सारी बारिश यहाँ पर होती है, इसलिए मैक्सिमम बारिश मानसीरा में, चेरापूंजी में होती है। ठीक है, ये गारो नामक पहाड़ी से ना ये मानसून टकरा कर फ्लिप हो जाता है और यहाँ पर इस साइड बिहार उत्तराखंड में मुड़ जाता है। और यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ ना, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, इनसे टकरा टकरा कर ये शिवालिक का पार्ट है, टकरा टकरा के यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होती है। उत्तराखंड में ये पहले वेट करते हैं और यहाँ वेट की दोनों मिल जाते हैं दोनों, और दोनों झमाझम बारिश कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसा बादल का फटना टाइप का महसूस होता है हमको उत्तराखंड में। ठीक है, बादल का फटना मतलब एक समान एक इंस्टेंट पे बहुत ज़्यादा पानी का बरस जाना है, बादल का फटना कहता है। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत भी है, उत्तराखंड खूब जगह बहुत खूबसूरत है ये। और यहाँ पर बहुत खतरे भी रहते हैं, ये कुछ ऐसा समझ लीजिए शादी की तरह है। मतलब खूबसूरती तो है पर तबाही भी बहुत होती है, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये यहाँ से टकरा कर यहाँ पर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, इसका नाम है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला। ये तिब्बत की जो दलाई लामा है ना, उनको यहीं पर भारत ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था जब चाइना ने 1915 के आसपास, तो भारत से जो दलाई लामा जो तिब्बत से दलाई लामा आए थे, तो भारत ने उनको हिमाचल प्रदेश के
धर्मशाला नामक स्थान पर उनको शरण दी और यहाँ पर वो सभी लोग दलाई लामा और उनके साथ के लोग, तिब्बत के जो लोग हैं जो भारत में आए थे वो यहीं पर रहते हैं, ठीक है। और धर्मशाला में ही ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और यहाँ से लौट के ये पंजाब में लास्ट टाइम बारिश होती है और बारिश होती है, ठीक है। शुरुआत में कहाँ होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, केरल से, और अंत कहाँ होता है, पंजाब से, ठीक है। पंजाब से अंत होता है। अब यहाँ पर देखना, जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ना वहाँ पर जो मट्टी बनती है, मट्टी होती है ना, उसको कहते हैं लेटराइट मिट्टी। मतलब कि वहाँ पर लीचिंग होने लगती है। लीचिंग के अंदर सेंस जैसे कि ये है, जैसे कि मान लो ये है, ये यहाँ मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। यहाँ मिट्टी भरी हुई है, लीचिंग लीचिंग बता रहा हूँ मैं, ACH लीचिंग। हिंदी में इसका पता नहीं, बट इंग्लिश में इसको लीचिंग कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रोज़ हम बहुत सा पानी डालें इसमें, रोज़ 2 जग डालें पानी, रोज़ 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 की रोज़ डालते रहें डालते डालते रहें, तो एक समय क्या आएगा कि जो ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पर थोड़े थोड़े कंकड़ टाइप के बचेंगे और नीचे जो मिट्टी है ना वो नीचे चली जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो ये गमले में ऐसे तो होता है, गमले में रोज़ पानी डालते रहते हैं तो ऊपर ऊपर तो कंकड़ टाइप के बचे रहते हैं, और जो मिट्टी के जो कॉन्स्टेंट होते हैं और जो मेन मिट्टी होती है ना वो थोड़े नीचे धस जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे गमले में कि कंकड़ ही कंकड़ है इसमें, बट एक्चुअली होता नहीं है। वो मिट्टी वो थोड़ा नीचे धस जाती है और वो उसकी पौष्टिकता और उसके तत्व उसके बरकरार रहते हैं, वो बस वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही होता है यहाँ पर। क्या है, इस वाले इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर टकरा टकरा के ये मानसून टकरा के बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है। तो इसलिए बारिश से क्या होता है, यहाँ पर भी लीचिंग बढ़ जाती है, लीचिंग हो जाती है। तो लीचिंग के कारण मिट्टी मिट्टी कैसी होती है, ऊपर कंकड़ होंगे, ठीक है, और नीचे नीचे मिट्टी होगी, ठीक है। लगती है जैसे कि ये बंजर है, बट ये बंजर नहीं होती है, काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है ये। और और इसी मिट्टी को कहते हैं लीचिंग कारण लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है ना, तो ये लेटेराइट मिट्टी होती है। जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होगी ना वहाँ लेटेराइट मिट्टी होगी। यहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी होगी जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होगी। और इस लेटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल ना काजू की खेती करने में, ठीक है। और इस वाले इलाके में तो नारियल भी बहुत होता है। नारियल नारियल यही क्यों होता है, यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ नारियल को चाहिए आयोडीन, और आयोडीन ना समुद्र के पानी में होता है। तो ये आसपास के जो आयोडीन, इस वाले इलाके में आयोडीन इसको मिल जाता है, समुद्र के आसपास का इलाका ना, यहाँ पर इसको आयोडीन मिल जाता है। और यहाँ पर खूब दबा के एकदम नारियल होते हैं, काजू होते हैं यहाँ पर। और जो बागाने वाले आइटम होते हैं ना, बहुत जिसकी ज़्यादा ही मतलब कि एक जगह एक बड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ की खेती करना, वो बागानी कहलाता है। बागाने वाले जो आइटम होते हैं वो यहीं पर मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक। सो आई थिंक कि हमने पिछले बार का रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था कि 100% में 80% जो बारिश होती है ना वो साउथ वेस्ट मानसून होती है, साउथ वेस्ट मानसून होती है। 17% होती है जैसे रिट्रीटिंग रिट्रीटिंग मानसून है, मतलब लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, ठीक है। और 3% जो बारिश होती है ना वो होती है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 17% बारिश कैसे होती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ये है ट्रॉपिक, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा है, ठीक है। और ये मकर रेखा है, ठीक है। और ये इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। तो हमारा इंडिया कुछ ऐसा है, यहाँ पर गुजरात से होकर जाती है ना इंडिया की। ये है इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा है इंडिया, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पड़ता है अफ्रीका, इंडिया पड़ता है, ये एशिया पड़ जाता है, ठीक है। ये यूरोप है, यूरोप, और ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे पड़ जाते हैं। अब देखना कि जब मई का समय होता है ना, मई के समय, मई जून के समय में, तो क्या है, सूरज इस साइड यहाँ होता है। यहाँ बना देता हूँ, सूरज यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है, जब सूरज यहाँ होगा तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी इसमें, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस लाइन पे, इस लाइन पे, ठीक है। मई के समय यहाँ होता है। और जब सितंबर का महीना पहुँच जाता है ना, सितंबर के महीने में सूरज यहाँ पहुँच जाता है, ये सितंबर का महीना यहाँ, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस लाइन पे, इक्वेटर पड़ेगी सितंबर के आसपास, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, गर्मी पड़ने से क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा, और लो प्रेशर जनरेट होगा तो उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए आसपास की हवा यहाँ पर आएगी। ये आसपास की हवा है ना, यहाँ पर आएगी, आसपास की हवा यहाँ पर आएगी, मतलब कि जो हवा यहाँ गई थी ना, यहाँ पर, वो अब नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। जो अभी ऊपर जा रही थी ना हवा, जो हम देख रहे थे ना, ये इसमें इसमें हाँ, ये देख लीजिए, जो अभी ये जो यहाँ से आ रहा था ना मानसून, यहाँ ये ऊपर जा रहा था, अब क्या करेगा, ये पूरा मानसून लौटते हुए नीचे आएगा। जैसे इसको जगह मिलेगी ना, वैसे इस दिशा से ही आ जाएगा, लौटेगा, मतलब कि अब ये लौटना, जो हवा है ना ऊपर से आएगी, तो मतलब मानसून इंडिया से, ये इंडिया ये है, इंडिया ये है, इंडिया ये है, तो इंडिया से होते हुए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं हम। छोटा मैप बनाते हैं थोड़ा। बहुत छोटा हो गया, तो सही से बना लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ ऐसा बना। तो क्या है ना, अब जो हवा है ना, पहले तो यहाँ से नीचे नीचे से जा रहे थे ऊपर इस साइड, अब वो यहाँ पर पहुँची ना, वो अब यहाँ पर वापस लौटना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो मानसून होता है ना, वो पंजाब में ख़त्म हो गया था। तो जो भी हवा हवा यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर बचे थे, मानसून ख़त्म हो गया था, जो अब मानसून तो ख़त्म होगा, ऐसा थोड़ी कि हवा ख़त्म होगा, जो जो हवा के साथ जो पानी था वो ख़त्म हुआ था ना, ना कि ऐसा है कि हवा ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो अब ये क्या है, उस रास्ते को ये फिर से फॉलो करेगी। ये हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये अरावली, कारो खासी, जयंतिया, और ये पड़ती है राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। मैं इसका नाम इसलिए लिखा क्योंकि इसका काम है यहाँ पर अभी, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ये मैकाल रेंज पड़ती है, ठीक है। अब क्या, हवा, मानसून मान लो यहाँ था, ठीक है, ये था हवा यहाँ पे, अब मानसून का पानी तो खत्म हो गया, लेकिन हवा बची है ना, तो हवा आएगी यहाँ पर, क्योंकि इस हवा को अब नीचे जाना है ना, क्योंकि नीचे लो प्रेशर जनरेट हुआ है ना, इक्वेटर पे, यहाँ पे इक्वेटर समझ लीजिए, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हुआ है, तो हवा आएगी। इसको तो कुछ नहीं मिला भाई, इसको तो सीधे निकल गई, पहाड़ियाँ मिली रास्ता में, तो ये सीधा निकल गया। अब यहाँ की बारी आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ये जा रही थी, कुछ नहीं मिला, अरे लेकिन नीचे में कहाँ मिल गई, ये पहाड़ियाँ मिल गई, ये राजमहल की पहाड़ियाँ मिल गई। राजमहल की पहाड़ियाँ मिलने से क्या होगी, ये टर्न कर जाएगा, अब ये ऐसा ऐसा। अब एक चीज़ दिख रहा है ना, जो यहाँ वाला इलाका ना, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, और ये यहाँ पर है, ये उड़ीसा, ये उड़ीसा है, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पड़ता है उड़ीसा, ठीक है। ये पड़ जाता है केरल वाला इलाका, ठीक है। ये तमिलनाडु पड़ जाता है, ये तमिलनाडु, ये तमिलनाडु पड़ जाता है, ये पड़ता है केरल। इतनी मैप की ज़रूरत है, मैं इतनी बना लेता हूँ, ठीक है। बनाने को तो पूरा बना सकते हैं, बट वी नीड ओनली दिस पोर्शन ऑफ मैप। सो अब क्या है कि इस एक स्केच चेंज कर लेता हूँ। ये इस पहाड़ी से टकराई और ये यहाँ मुड़ गई, यहाँ मुड़ गई। अभी क्या है इसके साथ, अभी केवल इसके साथ है
हवा, पानी नहीं है। तो हवा है, हवा हैगी ना, तो हवा उड़ीसा में आंधी लाएगी। उड़ीसा में आंधी लाएगी। और ये देखा मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश तो यहाँ बीच में है भाई। तो आंध्र प्रदेश में भी ये क्या लाएगी, तूफान लाएगा। मतलब तूफान मतलब आंधी लाएगी, क्योंकि इसके साथ पानी नहीं है, तूफान केवल हवा ही है, तो ये आफत लाएगी। अब चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अरे अब यहाँ तो क्या समुद्र है ना, ये तो पूरा समुद्र है। अब इसने देखा कि अरे भाई ये मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें इसको मिल गया पानी, जिसकी इसको तलाश थी। अब यहाँ से तो पानी लेकर आ रहा था ये, लेकिन जब यहाँ लौटते आया तो यहाँ पे बस पानी खत्म हो चुका था। पानी खत्म, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। ये जो इलाका देखा ना, ये मध्य प्रदेश वाला, ये वाला इलाका, ये समुद्र है ना पूरा, ये तो मैप के बाहर तो पूरा समुद्र ही है यहाँ पर। तो इसको पानी मिल गया। ओ, इसकी प्यास बुझ गई भाई, इसको पानी मिल गया। अब इसके साथ क्या है, हवा है, साथ में पानी है। अब क्या करेगा, ये बारिश करवा सकता है, ठीक है। तो क्या है, आंध्र प्रदेश में थोड़ी बारिश करवा देगा, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि इतनी बारिश नहीं करूँगा, बट बारिश करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ियाँ ना, ये वाली, इन ये ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोर्शन यहाँ पर भी उनसे टकरा कर ये बारिश करवा देगा। तो आंध्र प्रदेश में थोड़ी बारिश। ये कब का महीना है? ये सितंबर अक्टूबर का महीना है। सितंबर अक्टूबर के आसपास का महीना है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ही तो यहाँ पर आता है ना, सूरज यहाँ पर आता है भाई। ये सन सन चचा, ये सन बन गए, सन, ये सन है, ठीक है। इनका नाम है सन, लालू जी, सन, ठीक है। अब सन यहाँ पर है, तो गर्मी गर्मी यहाँ रहेगी, गर्मी जहाँ गर्मी रहेगी तो हवा उसी साइड बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको पानी मिल गया, हवा थी, पानी मिल गया। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बारिश कर दी, ठीक है। अब चलते चलते अब आया तमिलनाडु। तमिलनाडु, ओ अब क्या मिली इसको, दो पहाड़ियाँ मिल गई। आपने गौर किया था ना कि जब यहाँ पर आ रहा था ना मानसून, आया था यहाँ से मानसून, तब इससे टकरा कर इस साइड बारिश हो गई थी, लेकिन अब पासा उल्टा पड़ गया है। अब क्या है, अब इससे टकरा कर इस साइड अब बारिश इस वाले एरिया में हो जाएगी। तो जितना है अपने साथ ये जो यहाँ से कलेक्ट किया था पानी ना, ये पूरा इस वाले रीजन में ये बरसा देगा। ये कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और यही है रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून मतलब लौटते हुए मानसून द्वारा बारिश, ठीक है। अब भाई ये सितंबर का महीना है, अब यहाँ पर तो लोग नहा भी नहीं सकते, सर्दियों का मौसम है भाई, सितंबर अक्टूबर का महीना है, लोग नहा भी नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये बारिश करवा दी इसने। आई थिंक अब कितनी परसेंट, 80% हम कवर कर चुके थे, 70% इससे हो गई। अब बची 3% बारिश, 3% बारिश, ठीक है। वो भी मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। 3% बारिश बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, दो चीज़ हम कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, अब इस वाले तट को कहते हैं, इस वाले को कोरोमंडल तट, मंडल तट, कोस्टल कोरोमंडल। ये कौन सा तट था, मालाबार तट, तट मालाबार तट। और कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु लगा ना, कोरोमंडल तट हो। तट के नामकरण कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, बट इतना अभी समझ लीजिए क्योंकि तमिलनाडु वाला इलाका है ना, या इसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। तो आने वाला साउथ, अब देखो अब नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से आया था वो कैसे आया था, साउथ। अब कोई चीज़ यहाँ खड़े हैं, क्योंकि अब कोई चीज़ आ रही है किसी के पास, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ना कि ये किस दिशा से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो साउथ वेस्ट से आ रहा है, तो इसका नाम हो गया साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं नहीं हूँ, ये इतना अच्छा इतना गंदा मैं नहीं है, कोई और है, ठीक है, ये कोई और है, मैं तो नहीं हूँ। अब कोई और है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो अब ये देख रहा है ना, ऊपर ऊपर देख रहा है कि ये किस दिशा से आ रहा है, भाई ये आ रहा है नॉर्थ, पहली बात तो आया नॉर्थ से आ रहा है। और नॉर्थ ये दिशा कौन सी, ईस्ट,
तो ये ईस्ट से आ रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। ये नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा कहाँ बारिश होती है, यहाँ वहाँ यहाँ 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 पूरे इलाके में बारिश होती है। और नॉर्थ वेस्ट मानसून के द्वारा कहाँ बारिश होती है, कोरोमंडल तट पर, ईस्ट तमिलनाडु, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। और आंध्र प्रदेश में क्या होता है ना, थोड़ी बहुत बारिश और तूफान, और उत्तर उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा तूफान उफान टाइप का आता रहता है। तो इसलिए उड़ीसा में ज़्यादा तूफान आता है क्योंकि यहाँ पर बा क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल हवा ही है, पानी नहीं है। पानी इसको आंध्र प्रदेश वाले इलाके में यहाँ आके मिलता है, यहाँ पानी लपेटा है इसने, और ये लपेटे में क्या आ गया, तमिलनाडु आ गया, और यहाँ पे तमिलनाडु बहुत ज़्यादा बारिश कर दी। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ और बची है कि रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून तो ये हो गया, सॉरी, हमारी एक चीज़ बची हुई है कि क्या नाम है उसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा बारिश कैसे होती है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको एक ही मिनट बता देता हूँ, वो कुछ ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं है, इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ मैं। देखिए, ये है इंडिया, कैसा बन गया मेरे पे, चलो जो भी है। ठीक है, अरे बहुत गंदा हो गया, समझा देता हूँ तब भी। देखिए, ये है ना, ये अफगानिस्तान वाला, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन, अरे नहीं, इसमें वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा इस बार मुझे, वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा। ये है इक्वेटर, ये है एक कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है भारत हमारा। ठीक है, ये भारत है, ये भारत पड़ जाता है। ठीक है, ये पड़ जाता है अमेरिका, अमेरिका पड़ जाता है, ये ऊपर है इस, ये ब्राज़ील से होकर आती हुई है ये वाली। ठीक है, अमेरिका पड़ जाता है। तो अब देखना कि यहाँ जो ये ना, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, जब जनवरी का महीना होता है ना, दिसंबर और जनवरी के महीने के बीच में, तो क्या यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है इस प्रकार से भारत की दिशा में। तो ये भारत दिशा में जेट स्ट्रीम आती है, तो ये यहाँ पर क्या है, हिंदू कुश। अफगानिस्तान में कौन सी माउंटेन है, हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन है। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है, इस वाले जो महासागर है ना, भूमध्य सागर है ना, इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी में जो पानी लेके आती है ना हवा, वो क्या है, हिंदू कुश माउंटेन से टकराकर वहीं बरस जाती है। तो अफगानिस्तान वाला इलाके में आधे में बारिश होती है, आधे में बारिश नहीं होती, क्योंकि माउंटेन बीच में है, ऑलमोस्ट बीच में है। तो जो पोर्शन यहाँ पड़ता है ना, अफगानिस्तान वाला इस माउंटेन की इस साइड पड़ता है ना, उसमें तो जहाँ जहाँ बारिश होती है, और जो पोर्शन यहाँ पड़ता है वहाँ बारिश नहीं होती है। अब देख लो, हमें देख लो, ये इंडिया का मैप बना देता हूँ थोड़ा, हमें इतनी जरूरत है। यहाँ पर हिंदू कुश। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो हिंदुस्तान है यहाँ निकाल के, ये जेट स्ट्रीम आई, जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम है, ये हिंदू कुश से टकरा गई। अब हिंदू कुश टकरा गई तो सारी बारिश यहाँ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ी बारिश, मैंने बताया था ना कि अगर कोई चीज़ पहाड़ से टकराती है ना, तो 90% बारिश यहाँ हो जाती है। जब हवा यहाँ से टकराती है ना, तो 90% बारिश यहाँ होती है, 10% यहाँ पर भी होती है। तो यहाँ पर भी होगी बारिश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब मानसून यहाँ पर 90% बारिश करती है, लेकिन 10% बचा वो यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया। ये पंजाब वाले इलाके में बारिश करी, और इंडिया में पाकिस्तान वाले इलाके में बारिश करी, इंडिया में घुसा। फिर इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, वहाँ बारिश करी, यहाँ बारिश करी। अब एक चीज़ देखी कि यहाँ पर तो जब यहाँ से आया था ना मानसून, तो यहाँ पर तो ये अरावली साइड पड़ा था, लेकिन अब अरावली कैसी पड़ गई, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, अब अरावली के सामने पड़ गया ये। ठीक है ना, ये यहाँ से, तो अगर ये मानसून क्या है ना, हवा ऊपर ही उठी हुई है, अरावली ऊपर की ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है ना, तो अरावली को पार करके निकल जाएगा। लेकिन अगर ये मानसून थोड़ा नीचे तरफ झुका हुआ है, तो ये अरावली से टकरा जाएगा, और अरावली से टकरा कर यहाँ पर बारिश कर देगा, यहाँ पर
ये रेगिस्तान वाले इलाके में, इसलिए 2015 में, 15 या 16 में रेगिस्तान राजस्थान में बाढ़ आ गई थी, है ना। यही कारण था कि राजस्थान में बाढ़ क्यों आई थी। राजस्थान में बाढ़ आने का कारण था कि जो जेट स्ट्रीम है ना, जेट स्ट्रीम में पानी के साथ पानी आया था, और मानसून थोड़ा नीचे साइड था, नीचे से होने के कारण ये अरावली से टकरा गया। अरावली से टकराने के बाद क्या हुआ कि यहीं पर बारिश यहीं पे करवा दी, तो थोड़ा बहुत बच्चा कुछ मानसून होगा ना, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो इलाका ना पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जनवरी का समय, दिसंबर एंड जनवरी के मौसम में ये बारिश होती है। और देखिए, ये जो रबी की फसल होती है ना, यही बोने का समय होता है। और दिसंबर जनवरी के आसपास जो हमारे यहाँ नॉर्दर्न इलाके में गेहूँ बोए रहते हैं, तो गेहूँ के लिए छोटी सी, क्या कहते हैं, एक पानी जरूरी है, मतलब कि एक बार जब उसको बो देते हैं तो थोड़ा सा पानी उसको देना जरूरी है। और उस पानी की जरूरत को पूरा कर देता है कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब पश्चिमी विक्षोभ, ये नेचुरल रूप से ये उसको पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये कितना नेचर ने सेट कर रखा है मामला कि भाई जरूरत भी जितनी है उसके अनुसार ही काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलाका है ना, जो बारिश यहाँ से आई थी, वो जो पंजाब बारिश यहाँ से जो आई थी ना, वो तो पंजाब में उस बारिश को कहते हैं टॉनिक, और राजस्थान में उस बारिश को कहते हैं मावट। मावट, ठीक, ये बस नाम है, इसका टेक्निकल नाम है। पंजाब में कहते हैं उसको टॉनिक, और राजस्थान में कहते हैं उसको मावट। ठीक है, बस कवर हो गई। इस वाले से केवल यही बारिश होती है यहाँ वाले इलाके में, थोड़ी बहुत जनवरी देखा वो जनवरी दिसंबर का महीना थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर, ये इससे से केवल 3% बारिश होती है। ठीक है, तो हम मानसून पूरा कवर कर चुके हैं। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, अब थोड़ा देखें, तीन तरह के मानसून में, मानसून ना तीन तरह से हम लोग करते हैं। एक आता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इससे 80% बारिश, और रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब लौटते हुए मानसून, इससे 17% बारिश, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्ट पश्चिम मतलब पश्चिम विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इससे 3% बारिश। ठीक है, तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है मानसून के चैप्टर को। अब अगर कोई सवाल हो तो यू कैन यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसके सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे कोई चीज़ सवाल याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, और ऐसा कुछ नहीं आ रहा है मुझे याद कि मैं बताऊं अभी। ओके, थैंक यू।